तो काफ़ी लोगों का जो है कुरियर भेजा गया है 2-3 दिन में। ठीक है, किसी का बुक गया है, किसी के एसेसरीज़ गई हुई है और किसी के कॉइन्स भी गए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जा रही है, चाहे स्पीड पोस्ट से हो या वाया कुरियर भी हो। मैं भेज रहा हूँ भिवंडी से। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ थोड़ी सी बतानी है। कुरियर जो हम करते हैं ना, कोई भी हो, चाहे आप करते हो, मुझे भेजते हो या मैं आपको भेजता हूँ, बात का ध्यान रखिए। जो भी करेंसी होती है ना, यानी जो पैसा रुपया मनी जो होता है, ये भेजना कहीं ना कहीं कुरियर के थ्रू अलाउ नहीं होता है। इस वजह से जो है ना, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात का ख्याल रखिए, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, तो फिर बता रहा हूँ मैं कि करेंसी वगैरह अलाउ नहीं होती, लेकिन भेजते हैं। अब जो लोग मतलब जैसे भी होता है, सब अपने अपने हिसाब से भेजते हैं। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा बातों का ख्याल ये रखना है कि इन केस कोई भी चीज़ मैंने भेजी हो आपको या आपने भेजी हो मुझे, ठीक है, तो उसमें अगर वो आप तक चीज़ नहीं पहुंचती है, तो क्या हम कोई क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है स्पेशली न्यूमिस्मेटिक वालों के लिए, कि कुरियर भेजने के बाद अगर कुरियर आपका कहीं पे गुम हो जाता है तो हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनके रूल के हिसाब से अभी फ़िलहाल भेजना ही अलाउड नहीं है करेंसी। तो जब अलाउ नहीं है और हम भेज रहे हैं, जो भी कलेक्टेबल आइटम हम भेजते हैं, तो उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं एज़ पर रूल। ठीक है, तो चाहे आप भेज रहे हो या मैं भेज रहा हूँ या कोई भी थर्ड पर्सन कहीं से भी कुरियर आ रहा है आपको, तो ये बात का ख्याल रखना है कि रूल के हिसाब से ये चीज़ हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान ये रखना है, जिस कुरियर से आप भेज रहे हैं तो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि भरोसे वाले होने चाहिए, अदरवाइज़ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अभी तक मेरे लोगों के साथ, मतलब मैंने जिसको भेजा है या जिसने मुझे भेजा है, अभी तक कोई गड़बड़ आई नहीं है सामने। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ मैं 1-2 वीडियो में, लेकिन बातें रिमाइंड करना ज़रूरी होती है, तो आज मैंने सोचा कि रिमाइंड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी कुरियर्स भेजे जा रहे हैं। लोगों को शायद पता नहीं है कि इस तरीके से कॉइन्स वगैरह या फिर कोई एंटिक चीज़ जो होती है ना, वो इसका अभी तक कोई रूल्स रेगुलेशन आया नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मैं फ़िलहाल बात करने वाला हूँ हमारे लीगल एडवाइज़र से। कुछ अगर इस पे सल्यूशन निकलने जैसा रहा, प्राइवेट कुरियर वालों से ही क्यों ना हो, तो उस पे हम बात करके कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ सल्यूशन निकल भी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल की तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट के लोग ही इसके ऊपर अगर कुछ चीज़ करेंगे तो आसानियाँ पैदा होगी। मेरी एक मतलब अपील भी है कि होना चाहिए, यानी कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कि न्यूमिस्मेटिक में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे मतलब स्टेट लेवल हो या कंट्री लेवल हो, नेशनल लेवल पे हो, तो जो भी हमारी इसके ऊपर रूल्स बने हुए हैं, उसमें मेरे हिसाब से ये भी प्रावधान आना चाहिए, ये एक्ट भी होना चाहिए कि जो लोग इसमें बिज़नेस करते हैं एज अ हॉबी बेस हो या बिज़नेस बेस हो, जब हम एक दूसरे को ये चीज़ें भेजते हैं, तो इनके लिए भी कुछ सिक्योरिटी बेस पे कुछ होना चाहिए। क्योंकि क्या है, मैंने सुना हुआ है बहुत से लोगों के ऐसी चीज़ें गुम हो जाती है कुरियर में भी। ठीक है, तो उसमें फिर कोई क्लेम अगर नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने का बड़ा डर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हर बार होता है। अभी तक मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैंने कुरियर भेजे हैं एक्यूरेट पहुँचे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी बीच में मेरा एक कुरियर वालों के साथ प्रॉब्लम हुआ था, प्राइवेट कुरियर ही था। उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर वापस से वो 3 पैकेट मुझे वापस कर दिए, ये बोल करके कि इसमें कुछ मेटल डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो बोले मेटल वाली कोई चीज़ अलाउ नहीं है, ऐसा है वैसा है। पैसा तो काट लिया उन्होंने, ये बोल करके कि भाई हमारा तो पैसा कट गया जितना कटना था, और बहुत ज़्यादा पैसा था, क्योंकि वो प्राइवेट से मैंने भेजने के लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भी दिया था।
एयर कार्गो वगैरह उन्होंने बोला हुआ था, तो 3 के 3 वो कट गए। अब उनका जो भी कट मतलब अमाउंट था डिडक्ट होने के बाद उन्होंने तो रिफ़ंड किया नहीं, बल्कि मुझे ही बोलने लगे कि भाई आपको बताना चाहिए था, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं मतलब हम उस पर फिर इस टाइप से कुछ बोल नहीं पाते, हालांकि कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अभी जो भेजने का काम है, कोई भी कुरियर करेंसी से रिलेटेड, इस पे अभी गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि जिसके बेस पे हम ये मतलब बोल सके कि भाई एज अ हॉबी हम एक दूसरे को जो कॉइन्स या फिर करेंसी की नोट्स वगैरह, नोट्स तो चलो अपनी जगह है, हो सकता है नोट्स के वजह से ज़्यादा अलाउ नहीं कर, लेकिन जैसे ये जो आम सिक्के होते हैं हमारे, कोई भी कलेक्टेबल सिक्का होता है रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स, तो इन सिक्कों में मेरे हिसाब से कुछ ऑप्शन होना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिस पे मतलब एक कोई भी पर्सन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी किसी से भी कॉइन्स वगैरह मंगवाना चाहे तो मंगा सके, ठीक है। मुझे लगता है इस पे काम अगर करेगी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो इससे बेनिफिट गवर्नमेंट को ही होने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में अगर आसानी पैदा होगी तो मुझे लगता है कि और बहुत सारे लोग खुल के बिज़नेस करेंगे। जब खुल के बिज़नेस होगा तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा, और स्पेशली गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन जो अभी जैसे स्पीड पोस्ट पे जाता है कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ का हम भेज रहे हैं, कोई एंटिक वाली कोई चीज़ जिसका 100 रुपये लगता है, तो अगर उसका टैक्स वगैरह या ऐसा कुछ करवा के 120 लग जाए, 130 लग जाए, 150 तक भी लग जाए, तो अगर उसकी सिक्योरिटी मिले उस बेस पे, तो सिक्योरिटी मिलने पे आदमी करेगा, पैसा ज़्यादा भी देगा, लेकिन एक सेफ्टी सिक्योरिटी के बेस पे काम जब होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा पैसा ज़्यादा देने में किसी को हर्ज नहीं है, ठीक है। ऐसा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सोच रहा था इस पे कुछ ईमेल वगैरह भी किए जाएं जो भी अथॉरिटीज़ है उनको, ताकि हो सकता है शायद कोई इसके ऊपर गौर करे, गौर करके हो सकता है कोई ऐसी आसानियाँ पैदा करे कि जिसके बेस पे मतलब हम लोगों को ये दिक्कत ना आए। थोड़ी बहुत ये जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें हो जाती है कभी कभी, जो सुनने में आया, मैंने बड़े बड़े डीलर से सुना है कि कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, जो कुरियर के बीच वाले लोग होते हैं वो लोग चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, तो उस टाइम पे फिर होता ये है कि क्लेम तो कोई कर नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं उस वीडियो में भी पहले भी बोल चुका हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इन केस कोई चीज़ मैं आपको भेज रहा हूँ या आप किसी से मंगा रहे हैं तो ये बात का भी ध्यान रखना कि अगर बीच में कोई गड़बड़ी होती है तो कोई भी लायबल नहीं होता है इसमें। आप किसी से भी मंगा रहे हो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, चाहे मुझसे मंगा रहे हो मैं भी नहीं ले पाऊँगा, या आप किसी से भी कोई वेबसाइट से मंगा रहे हो और आते हुए बीच में अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई ऐप से मंगा रहे हो आते हुए गड़बड़ हो जाती है, तो वो लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। बिकॉज़ होता यह है कि भेजने तक का तो आदमी संभाल लेता है कि चलो मैंने यहाँ से भेज दिया, मुझे रिसिप्ट मिल गई, मैंने बता दिया सामने वाले को कि ये चीज़ यहाँ से निकल चुकी है। ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होती है, सारे कुरियर्स में ये ऑप्शन होता है कि हम ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग के बावजूद कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि बीच में कहीं से कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, तो उस टाइम पे क्लेम नहीं बन पाएगा, ये मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इस वजह से आ, ये जो भी हमारी इंडस्ट्री है थोड़ा सा लैग करती है, इस पॉइंट को अगर गवर्नमेंट कहीं पे सपोर्ट करे ना, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया मतलब काम हो सकता है और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू भर भर के आ सकता है आने वाले 2-4 साल में। मतलब अगर ये सपोर्ट मिल जाए ना तो बहुत लोग इसमें खुल के बिज़नेस करेंगे, और जब बिज़नेस बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू काफ़ी मिल सकता है गवर्नमेंट को। तो ये एक पॉइंट बताना था, लोगों को जागरूक भी करना था कि भाई जो हम चीज़ें बेचते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क रहता है, आप भी जो चीज़ें मंगाते हैं इसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो ये बात का ख्याल करना है, ठीक है। और जो मैंने कल कहा था वीडियो में कि जो लोग आना चाहते, कॉइन चेक करवाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मुझे कुछ इंक्वायरी आ गई है, सर क्या चार्जेस रहेंगे बताइए, हम लेके आना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला है अभी हफ्ता 10 दिन का टाइम थोड़ा दीजिए मुझे, सब सेटअप कर लूँ, उसके बाद फिर वो ऑप्शन मैं स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कब आप कौन से दिन आ सकते हैं कॉइन्स लेके, ठीक है। फिर एक टाइम डिसाइड होगा, वो टाइम में अगर आप आएंगे तो 1 आवर के लिए उसमें मैं आप लोगों के जो भी सिक्के हैं उसको चेक करना है, फिर उसमें से जो
रेयर स्केयर निकलते हैं उनको अलग करके आप लोगों को बताना है इसकी क्या कीमत है क्या नहीं है। तो वो सारा एक मैं सिस्टम बना के फिर आप लोगों को बताऊंगा, तो थोड़ा सा घाई मत कीजिए, आराम से इत्मीनान से रहिए। धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। और लोगों को अवेयरनेस भी जा रही है कि सही काम कैसे होता है। कुछ लोग अभी अच्छे से काम कर रहे हैं ऑर्बिट में, यानी कि उनको समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री में सही तरीका क्या है काम करने का, कौन से सही कॉइन होते हैं जिनको कलेक्ट करने से फ़ायदा हो सकता है, कौन से ऐसे कॉइन है जिनको बाय करके रखने से आगे फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी बातें बहुत से लोग समझ चुके हैं। मुझे खुशी भी होती है जब लोग सामने से मुझे बताते हैं कि सर ये कॉइन मुझे मिला है और मैंने ऐसे ऐसे मुझे मिल गया है या मैंने इतने सस्ते में ख़रीदा है। तो मुझे सामने से खुशी होती है जान के कि कुछ लोग मतलब मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे लोग मुझे कहीं ना कहीं चाहिए जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट रखें और मेरे साथ जुड़ के काम करें। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बोला हुआ है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना वो टाइम के वीडियो अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैंने इसके ऊपर प्लानिंग की हुई है, लेकिन हर प्लान स्टेप बाय स्टेप ओपन होगा। दूसरी बात, कभी कभी बीच बीच में चेंजेस करने पड़ जाते हैं प्लान को लेके। तो क्योंकि हम अगर एक प्लानिंग करते हैं ना, उस पर जब चलते हैं तो कोई चीज़ें नई सामने जब आने लगती है तो उसको देख के फिर नई प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें इधर उधर होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा टारगेट यही है कि पूरे इंडिया में जितने भी इस इंडस्ट्री में लोग जुड़ेंगे मेरे साथ खास करके, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो इसकी पूरी नॉलेज सीख ले, समझ ले और आने वाली अपनी जनरेशन में ये नॉलेज आगे बताएं। क्योंकि हुआ ये है, मैं खुद मेरी बात करूँ तो मुझे किसी ने कभी नहीं बताया था या कोई स्कूल कॉलेज से पता नहीं चला था कि ये भी कोई फील्ड है। ये तो हम बाद में पता चला कि भाई ऐसे भी कुछ सिक्के होते हैं, बिकते हैं और एक न्यूमिस्मेटिक एक इंडस्ट्री है। तो अगर ये मुझे पहले पता चला होता, मान लो ये 2015 में अगर मुझे सही से पता चला होता, 15-16 में, जब मैं एक्सीडेंटली मैंने बताया ना कि गलत लोगों के साथ ये इंडस्ट्री में मैं आ गया था, तो वही टाइम से अगर मुझे पता रहता तो आज तक मैं काफ़ी मतलब अच्छा कुछ स्टैंडर्ड लेवल का काम अभी तक हम कर चुके होते। बहरहाल हर चीज़ टाइम पे ही होती है, चाहे वो बोलते हैं ना कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता है, वही वाली बात है। और जैसा भी चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना वो सीखें, सीखने पे ध्यान दें। ये ना सोचे कि आज कोई अच्छा महंगा कॉइन मिल जाए और उसको मैं बेच के बस मतलब पैसा हो जाए। पहले कलेक्शन करना सीखिए, आप कलेक्टर बनिए, यानी कि कॉइन कलेक्शन का एक एल्बम खुद का बनाइए, एक बनाइए, दो बनाइए, अलग अलग थीम पे बनाइए। फ़िलहाल मैं रिपब्लिक पे ही काम कर रहा हूँ, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो थीम है ना ये थीम पूरी कंप्लीट हो जाए। आने वाले 4-5 महीने में सिर्फ मैं इसी पे फोकस रखने वाला हूँ। फिर आगे ब्रिटिश इंडिया पे भी काम होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी साथ में ही उसके काम हम करेंगे। और फिर समझ में आया तो मुगल्स के कॉइन्स पे भी हम काम स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। और साथ में इंटरनेशनल कॉइन्स जो बाहर के कॉइन्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, ये बहुत लोगों के पास रखे हुए, एरर वाले कॉइन्स भी रखे हुए। तो मैं कोशिश उसकी भी साइड बाय साइड कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी बायर्स से मैं कनेक्ट हो जाऊँ जो हो सकता है कि इंटरनेशनल कॉइन्स को हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय करें। तो लेकिन बहुत बड़ी ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा सुनने में आप लोगों को आसान लग रहा होगा ना, इंटरनेशनल कॉइन पे काम करना है तो करना क्या है, मतलब सिर्फ लोगों को जिनके कॉइन्स हैं उनको लेना है फिर बेचना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉइन होते हैं, एक एक की डिटेल निकालनी पड़ती है। फिर मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है उससे रिलेटेड अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत इधर उधर होती है। फिर उसके अलावा जो हम चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर वो चीज़ का हमें सही पता नहीं है मार्केट रेट का, गलत रेट में अगर हम ख़रीद लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब प्रोसेस में जाने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बताया कि कुरियर का भी मैटर होता है। तो ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो
मतलब हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो मेरा मैसेज सिर्फ ये है आज का, कि जो लोग जुड़ रहे हैं ना, नए नए लोग, चाहे वो पूरे कहीं से भी जुड़ रहे हो, इंडिया के दूर दूर कोने कोने से लोग आ रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में और काफ़ी लोग जुड़ेंगे तो बेहतर होगा। पहले आप लोग अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको करना क्या है इस इंडस्ट्री में। माइंडसेट ये बनाइए कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचना है कि रेगुलर बेस पे कुछ बिज़नेस करना है। अगर रेगुलर बेस पे कुछ करना चाहते हैं आप, जिसमें हर महीने आपकी इनकम हो, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिसाब से प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। मैंने तो खुद स्टार्ट में बताया हुआ है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के मेंबरशिप भी रखा हूँ। तो अभी मैं उसके पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में करूँगा। मैं वो टाइम पे जो लोग बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं उनको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं उन चीज़ों को कलेक्ट करके सामने जब रखूँगा तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में अगर फुल टाइम में सही से काम किया जाए नेटवर्क बना के तो बहुत स्कोप है, ठीक है। और मेरा इंटेंशन ये है कि सिर्फ मतलब हम बेचने का काम ना करें, सबसे पहला इंटेंशन लोगों को एजुकेट करें, समझाएं कि ये एक्चुअल में इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें कौन से सिक्के सही होते हैं, कलेक्ट करने वाले होते हैं, इसमें फ्रॉड किस तरीके का होता है, इसमें डुप्लीकेट सिक्के कैसे होते हैं, मतलब हर एक पहलू पे एक एजुकेशन हो। साथ साथ लोग जब डील करें तो डील में ट्रांसपेरेंसी ये रहे कि कम से कम, मैंने बोला हुआ है कि एक जो कॉइन जिससे हम खरीदते हैं, यानी कि जो हमें डायरेक्ट कोई कलेक्शन को मिल जाता है कॉइन, और उससे जब हम लेते हैं आम चलन से अगर उसको मिला हुआ है, तो हम ये कोशिश ना करें कि उसको सस्ते से सस्ते में ख़रीदें, ऐसा ना करें। अगर कोई हज़ार में हम बेच सकते हैं चीज़, तो एटलीस्ट उसको 300, 400, 500 रुपये तो मिलना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं यार 100 रुपये में ही ले लूँ, 200 में ही ले लूँ, बाकी का मैं कमाऊँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे एक दो बार कर पाओगे, बार बार नहीं कर पाओगे। सामने वाले को कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, और जब उसको पता चलेगा तो फिर वो आपसे वापस डील नहीं करेगा। ये बात का ख्याल करना है, चाहे छोटी डील हो या बड़ी डील हो। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे तो एक दो तीन बार आप कर पाएंगे, बार बार नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ लोगों ने अभी इस 6 महीने में किया है, लेकिन वो बोलते हैं ना, कितनी बार करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। मैं खुद भी छोड़ता हूँ, चलो ठीक है, सामने वाला कमा रहा है, कमाने दो, है ना। लेकिन अगर कुछ गलत चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर मैं डीलिंग करना ख़त्म कर देता हूँ, या बंद कर देता हूँ, या कम कर देता हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में सोच के काम करे। ये ना सोचे कि बस शॉर्ट टर्म में भाई, एक ही बार बोलते हैं ना, वो अंडा देने वाली मुर्गी, सोने का अंडा अगर कोई दे रही है मुर्गी, तो बहुत से लोगों का दिमाग चलता है मुर्गी को ही काटने देखते हैं कि एक साथ पूरे अंडे ले लूँ, तो लेकिन पता चलता है काटने के बाद कि मैंने तो गलती कर दी बहुत बड़ी। तो वैसी गलती आप लोग नहीं करें। अभी फिर से मैं ये गाइडलाइंस वाली एक वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे कोई बहुत टाइम नहीं होता है, मेरे दूसरे भी काम है, मेरे कुछ पर्सनल भी काम है जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब बता नहीं सकता हूँ। आप लोगों को शायद लगता होगा फुल टाइम मैं यही कर रहा हूँ, तो फुल टाइम मेरा ये काम नहीं है, दूसरे भी मेरे काम होते हैं, ठीक है, और मेरे पर्सनल भी लाइफ है। तो इस वजह से कभी कभी होता है कि मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग वो टाइम पे ये मत सोचिएगा कि शायद सामने वाला तो अभी उसका मतलब लोग जुड़ गए हैं तो भाव खा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग मेरे से आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, उनको मैं पूरा टाइम देता हूँ, लेकिन मोबाइल पे इतना टाइम नहीं दे सकता, ये बात का ध्यान रखिए। काफ़ी लोग हैं, जैसे आपको मैं रिप्लाई कर रहा होता ना, पीछे से 10 मैसेज आके रुके हुए रहते हैं, अब उनको भी रिप्लाई देना है। तो हर किसी को रिप्लाई चाहिए होता है और फास्ट चाहिए होता है, तो ये बात का भी ध्यान रखिए कि कभी कभी किसी से बातें मुझे करनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे डीलिंग चल रही होती है। तो कभी कभी किसी से 10-10, 15-15 मिनट बात हो जाती है। तो यही बोलना है कि जो लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, ये सोचिए कि आपको किस तरीके से काम करना है। फुल टाइम करना है तो उसके लिए भी गाइड करने के लिए तैयार हूँ,
पार्ट टाइम में करना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पहले एक कलेक्शन करना आप अपना शुरुआत कीजिए। अपना खुद का जब आप कलेक्शन बना लेंगे ना, तो फिर आप समझिए इंडस्ट्री में काम करना सही से स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपना एक सेट बनाइए, चाहे छोटा मोटा ही बनाइए, 50 कॉइन का बना लीजिए, ठीक है। और आम चलन से कलेक्ट करके बना लीजिए, खरीदने की बात भी नहीं बोल रहा हूँ कि खरीद के ही कलेक्शन करें, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स तो होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप वो कलेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री में जो कॉइन्स कलेक्शन करना है इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। भले ही स्केयर कॉइन मिलते हैं आम चलन से, लेकिन इतने आसानी से नहीं मिलेंगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको लगता होगा शायद कि मैं टाइम कम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सुबह अभी बोलने वाली बात नहीं है, टाइम से जागना पड़ता है और रात के फिर एक एक बज जाते, तो ज़्यादा टाइम मतलब रेस्टिंग का नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते में एक आध दिन के रेस्ट करने सही से मिल भी जाता है, ठीक है। तो जब आप इस लेवल पे थोड़ा सा मेहनत करने के लिए एग्री होंगे तब फिर आप फुल टाइम में कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग शायद दूसरे बिजनेस करते हैं, तो उनको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो छोड़ के आप इसमें आ जाइए। आप अपना काम करते रहिए, साथ साथ में इसको सीखिए, एक आध साल इसमें दीजिए। पहले मैंने भी डायरेक्ट अभी ये करना स्टार्ट नहीं किया, मुझे 2 साल तो पहले मैंने रिसर्च किया, उसके बाद मैंने कलेक्शन किया, तो मेरा कलेक्शन भी फेल गया। मुझे लगा था कि शायद मैं 70-80 हज़ार का कलेक्शन करके रखा हूँ, लेकिन जब मैं उसको बेचने गया तो उसका 20-30 हज़ार, 20 हज़ार भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो तब पता चला कि भाई एक्चुअल कलेक्शन क्या होना चाहिए। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जो है ना भ्रमित करती है, अच्छे अच्छे चैनल्स पे भी ऐसी ऐसी वीडियो बीच बीच में आ जाती है जिसमें लोगों को मतलब कलेक्शन आम चलन से लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 रुपये के सिक्के स्टील वाले जमा हो जाते हैं, 5 रुपये के ब्रास वाले ऐसे सिक्के लोग जमा कर लेते हैं, म्यूल वैरायटी, या फिर उसमें कुछ छोटे मोटे एरर्स होते हैं, तो वो जमा मत कीजिए। ध्यान दीजिए, बुक खरीदिए, या एटलीस्ट मेरे वीडियो देख के उसमें से नोट डाउन कीजिए कि स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स कौन से हैं। 10,000 कॉमन सिक्के कलेक्ट करने के बजाय सिर्फ 100 आपने स्केयर सिक्के भी कलेक्ट कर लिए ना साल भर में, तो उसका फ़ायदा आपको 2-3 साल में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यही बोलना था कि थोड़ा सा फोकस कीजिए अपने काम के ऊपर, चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको, सीखे बिना काम नहीं हो पाएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने मोनेटाइज़ नहीं किया है मेरा चैनल, इसीलिए मोनेटाइज़ नहीं किया है कि मुझे पता है कि मैं यूट्यूब से मुझे नहीं कमाना है। मेरा मतलब ये रहा है, यूट्यूब से नहीं कमाने का मकसद ये है कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाऊं कि मुझे ऐड से पैसा है, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि जो भी मेरे लोग हैं जब उसको देखें तो उनको कुछ सीखने मिले, और फिर जब वो लोग मेरे साथ जुड़े तो दिल से जुड़े और दिल से काम करें, ठीक है। तो उस बेस पे मैंने ये चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट की है। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, अच्छा लगता है लोगों को जब सुनता हूँ कि मैं आपकी वीडियो से ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की है, आगे क्या होगा। तो मैं उनको बताता हूँ फिर कि अगर आपने सही मिंट के सही सिक्के कलेक्ट किए हुए हैं तो ज़्यादा नहीं, 3 साल 5 साल में आप खुद देखेंगे कि आपको उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर नई नई अभी लास्ट 4-5 महीने से जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने जो कलेक्शन किया है, अभी नई जो अपडेट्स आती है तो उनमें उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिख भी रहा है। बहुत सारे जो सिक्के आज से 4-5 महीना पहले वो कहीं ना कहीं मतलब 400-500 रुपये के थे, आज 800-1000 के आ गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है लास्ट 5-6 महीने में, तो उससे भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और नए लोग भी अभी जो जुड़ेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा लेट ना करें लोग, ठीक है। क्योंकि होगा ये 2 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल तक पूरे इंडिया में अच्छे खासे लोगों को ये इंडस्ट्री का पता चल चुका होगा। तो वो टाइम पे फिर आप जब आएंगे ना तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, कहीं से भी सीखिए, मेरा चैनल ही नहीं, आप बहुत से अच्छे अच्छे चैनल हैं उनसे नॉलेज लीजिए, सीखिए और काम कीजिए, सही काम कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने और समझने मिला होगा। चलिए बाय।